नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 6 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सितंबर 2023 मंथ के। अनंत मोहन बदर ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत मोहन बदर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। ई ट्राइड स्टेशन, ये ई ट्राइड स्टेशन बन गया है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पटना में जो पड़ता है, इसको ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिला। ई ट्राइड स्टेशन कई सारे एफएससीआई घोषित करता रहता है, तो उसी क्रम में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पटना में ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिल गया है। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, सन 2000 में, लेकिन आयोग का औपचारिक सृजन माना जाता है 25 जून 2008 को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बाद में अगर हम देखें, संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को, भरत सिंह भारती को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के हाथों से ये अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, ये सभी बिहार को बिलोंग करते हैं। जो अवार्ड दिए गए हैं ये 75 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को दिए गए हैं जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने करियर में नहीं मिला है। ठीक है, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा, भगत सिंह भारती, सुमन कुमार मलिक। ठीक है, बिहार में कई बार ये भी पूछ लेते हैं किससे एसोसिएटेड हैं, तो रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा ये परफॉर्मिंग आर्ट से एसोसिएटेड हैं, भरत सिंह भारती लोकगीत से, लोक संगीत से, फोक म्यूजिक से बेसिकली, और सुमन कुमार अभिनय यानी एक्टिंग से। सतराशी सम्मान ये सच्चिदानंद सिन्हा को मिला है, समाजवादी चिंतक और लेखक हैं, ये बिहार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सतराची फाउंडेशन की तरफ से। बुक्स एंड ऑथर में विधान परिषद, सफर एवं जो कुछ रह गया अनकहा, ये स्वर्गीय केदारनाथ पांडे पूर्व विधान पार्षद है, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसलर, उनकी किताब है ये। इनकी किताब को रिलीज किया है नीतीश कुमार जी ने। एंगेज्ड बुद्धिज्म कम्युनिटी हेरिटेज इंटरफेस इन एक्शन, ये नव नालंदा महाविहार के प्राध्यापकों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका विमोचन बिहार के गवर्नर जी ने किया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे बनाई गई थी, बुद्धारिका लिविंग हेरिटेज नाम से, इसका विमोचन गवर्नर जी ने किया है। कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया, ये मनोज मित्ता की किताब है, तो ये बिहार संबंधित है। अब ऑबिचरीज में विजय कुमार यादव ये नहीं रहे, नालंदा से पूर्व सांसद थे। केदारनाथ सिंह साहित्यकार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुत्र ये नहीं रहे। और ललितेश मिश्रा मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में अगर हम देखें तो राज्य की योजनाओं में सबसे पहले अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बिहार कैबिनेट ने इसको क्लियर किया 25 सितंबर 2023 को। इसमें 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण स्वरूप दी जाएगी। 50% राशि अनुदान के रूप में किसे मिलेगी? अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उद्यमियों को ये सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का ऋण होगा, 50% राशि यानी 5 लाख रुपए ऋण के रूप में होगी, 50% ग्रांट के रूप में होगी। इसके बाद पटना शहर के लिए सईदपुर नाले के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन इसके रिनोवेशन का रख दिया। सईदपुर ट्रेन से काफ़ी सारा
यहाँ पे वाटर लॉग होता था, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो जाती थी और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बाधित होता था। तो इस वजह से सईदपुर नाला जो है इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है बिहार में। कोचिंग संस्थान नियमावली शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। कोचिंग रूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल्स ये लेकर के आए हैं। इसमें कहा गया है 300 स्क्वायर फीट से कम एरिया पर कोचिंग नहीं खोली जा सकती है और बिहार में सभी कोचिंग इस रूल्स के तहत रजिस्टर्ड होंगी। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देनी पड़ेगी जो बिहार में कोचिंग खोलेंगे। ठीक है। कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना नगर निगम ने लाया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सूखा कचरा या गीला कचरा लाते हैं तो जो भी लिस्ट बनी होगी पर केजीज के हिसाब से आप जो भी अपशिष्ट लाएंगे और जमा कराएंगे, ये यहाँ पर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस हिसाब से आपको कुछ राशि बहुत स्मॉल अमाउंट में वो मिलेगी। स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। पहली बार नेशनल खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने वाला, ये नेशनल गेम्स नहीं, ध्यान रखिएगा। नेशनल गेम्स जो स्कूल गेम्स होते हैं उसका है कि मतलब ये अडल्ट एथलीट्स का नहीं है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नेशनल गेम्स है 67वां एडिशन, उसको यहाँ पे बिहार होस्ट करेगा। कहाँ कहाँ पे होंगे ये खेल, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग के इवेंट ये होंगे पटना में और कटिहार में होंगे। पटना और कटिहार में होंगे ये मेजर इवेंट्स। मतलब 4 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे 2 वेन्यूज़ पर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने शायद अभी 4 वेन्यू बता दिया है, उसको यहाँ पे इग्नोर करें। समिट्स पे देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में या फिर कोई प्रोग्राम हुआ है तो साकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम ये जापान में बेसिकली हो रहा है। यहाँ पर बिहार से 6 बच्चे यहाँ पे चुने गए हैं बिहार के स्कूल से, ये ध्यान रख सकते हैं। साकुरा विज्ञान एक्सचेंज में बिहार के 6 बच्चे शामिल हुए हैं। ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप इसका आयोजन हुआ था बोधगया में। बिहार राज्य सरकार के परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स एनआईसी से और 12 राज्यों से बिहार में विजिट करने आए थे। ओडिशा से, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बोधगया में हुआ था। उसके बाद वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। आईसीसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 और 16 सितंबर 2023 को। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, सीवान, दरभंगा में सिंपली पीरियड्स के नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसमें महिला खिलाड़ियों को, महिला एथलीट्स को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया था और इसके निदान के बारे में जागरूक किया गया था। तो सिंपली पीरियड वर्कशॉप कहाँ पे हुई? पटना, सीवान और दरभंगा में। सरस मेला ये लगा था पटना में, ध्यान रखिएगा। सरस आजीविका मेला ये नहीं है जो केंद्र सरकार के सौजन्य से लगता है, ये है सरस मेला। सरस मेला जो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन कमेटी चलती है बिहार में, जीविका, इसके माध्यम से शुरू किया गया था। ये 20 से 27 सितंबर तक चला था। जैसे सरस आजीविका मेला होता है, थीम वही है। हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे जो कि विमेन और अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको एग्जिबिट किया जाता है और उनको सेल में भी हेल्प की जाती है। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की सूची आई है। विश्व के टॉप 100 शख्सियतों की सूची में पटना के सैश कपूर को शामिल किया गया है एआई के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट आई टाइम मैगजीन के, एकमात्र भारतीय जो इसमें शामिल हैं वो पटना से बिलोंग करने वाले सैश कपूर ही हैं, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये शिक्षा मंत्रालय का आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में दूसरे राज्यों के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पे बताया गया था। इसको कई बार जो है बिहार सरकार मेंशन भी कर रही है अपने प्रमोशन में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग एबिलिटी जो स्टेट्स में है, अदर स्टेट्स में वो 40 से 60% है, लेकिन बिहार में लर्निंग एबिलिटी 70 से 75% पाई गई है। हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे आ चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय के नव सौंदर्यीकृत व्हीलर सीनेट हॉल के शिलापट्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने किया है। एनबी श्री नीतीश कुमार जी ने और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने, ऑप्शन नंबर सी। गया में पहाड़पुर स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड के मुख्य प्रशासनिक भवन के शिलापट्ट अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है श्री नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड जो है, इसका नया प्रशासनिक भवन कहाँ पे बना है? गया के पहाड़पुर में। ठीक है, गया जिले के पहाड़पुर में, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में कहाँ पर स्थित मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। मंजू सिन्हा नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी का ही नाम है। तो ये उद्घाटन किया गया बख्तियारपुर में, ऑप्शन नंबर सी, बख्तियारपुर में। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस इन सितंबर 2023। तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
15 सितंबर 2023 को ही कहां पर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में बुद्धा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। कहां पे किया ये बताना है। तो ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो ये नया ऑपरेशन थिएटर ये खुला है, बुद्धा ऑपरेशन थिएटर, इसका उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड वगैरह आई है तो उसके लिए राहत कोष में कितने रुपए बिहार ने यहाँ पे जमा कराए हैं? बिहार की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। नीतीश कुमार जी ने कहाँ पर स्थित चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का अनावरण किया है? तो चंद्रिका पावर का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की गई बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फिर रखा गया है जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। तो 97 वर्ष पुराना व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी का अब जाना जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन के नाम से। जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन। बिहार में कितने वेटलैंड्स की देखरेख आर्द्र भूमि मित्र के माध्यम से की जाएगी? आर्द्र भूमि मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। वेटलैंड मित्र कितने? 45 ऐसे वेटलैंड में बिहार में, क्योंकि वेटलैंड्स की स्थिति बिहार में काफ़ी खराब हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर 45 ऐसे वेटलैंड मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे 10 जिलों में। अभी बिहार में बात कर लें तो बिहार के कितने रामसर साइट ऐसे हैं, मतलब बिहार में कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन से ऐसे वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सिर्फ एक है, याद रखना आसान है। काबर झील जो है बेगूसराय की, ये एकमात्र रामसर साइट है, इसको डिक्लेयर किया गया था अगस्त 2020 में। इसके बाद से कोई भी रामसर साइट बिहार में डिक्लेयर नहीं की गई है। पटना जिले में जल संचय के लिए कितने चेक डैम बनाए जाने हैं? 21 चेक डैम बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने बिहार संग्रहालय बाइनेल जो 2023 चल रहा है इजरायली कलाकारों की किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इजरायली कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई थी इन अदर ग्रीन। इन अदर ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कहां पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना की जाएगी? बिहार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की एक बेंच लगेगी पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, 2 न्यायिक 2 टेक्निकल सदस्य होंगे। 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड यानी ब्लॉक विकसित किए जाएंगे? तो बिहार में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है नीति आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 61 ऐसे ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। गृह विभाग बिहार सरकार ने कहां पर बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी के सृजन को मंजूरी दी है? तो ये फायर ट्रेनिंग अकादमी बनेगी आनंदपुर बेहटा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आनंदपुर बेहटा। बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे? तो दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे करीब 174 ब्लॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 174। दीदी जीविका समूह जो है उसी में से वॉलंटियर ये चयनित किए जाएंगे इसमें दीदी अधिकार केंद्र में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ब्लैक बैग क्लस्टर की स्थापना होगी। बैग क्लस्टर का मतलब है कि वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स जो है बैग्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये खुलेगा पटना में ही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किन 2 जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बन रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जमुई बांका। बिहार में कहाँ पर स्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व यानी कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाएगा? तो ये बनेगा आपका बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बेगूसराय। बिहार सरकार ने जेल परिसरों से अनधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए कितने जेलों में हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है? बिहार के 15 जेलों में जो ये कॉल वगैरह कैदी करते रहते हैं अनधिकृत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम लाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक यानी सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स आएगा शुरू में, फिर और अन्य भी सिटीज़ तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले आएगा भागलपुर में। बिहार में कितने सीबीएसई स्कूलों में साइबर क्लब खोले जाएंगे? नंबर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में साइबर हब्स खोले जाएंगे और मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसके थ्रू इसको संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। वैसे इसका आंसर है 1312 स्कूलों में ये आपके साइबर क्लब्स खोले जाएंगे। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है जो भारतीय संविधान को बिहार की मैथिली भाषा में उपलब्ध कराएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये है कहाँ पे, यह बताना है आपको। ये सेम क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पे है? तो ये है आपका मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के कितने जिलों में ग्राम स्तरीय लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया? 13 जिलों में बनेगा, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपकी लैब बनेगी विलेज लेवल पे।
वायु गुणवत्ता के साथ धूलकण के साथ तैरते हुए धातुओं का पता लगाने के लिए बिहार के किस जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला बनेगी? प्रयोगशाला बनेगी राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। औरंगाबाद के देवरा में रहने वाले विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन की ओर से आयोजित किए गए स्टार्टअप और आविष्कार कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? इनको सेकंड प्लेस मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सेकंड। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को जो है सेकंड प्राइज मिला है इस कंपटीशन में। सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने कंदीय फूलों यानी ट्यूबरस फ्लावर्स की खेती करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसमें कहा गया है कि अगर कल्टीवेशन की कॉस्ट आती है 15 लाख तो फार्मर्स जो है पर हेक्टेयर 7.5 लाख रुपए लेने के पात्र होंगे बिहार में। पटना के गांधी मैदान में किस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और छठे गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन हुआ था? शिव सागर राम गुलाम एसोसिएटेड है मॉरिशस से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मॉरिशस। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है। फ्रांस के इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज। तो ये फ्रेंच भाषा में इस इंस्टीट्यूट का नाम है। ये दोनों सहयोग करेंगे आपस में। आईटी पटना और ये इंस्टीट्यूट किस मामले में कोलैबोरेशन हुआ है? स्टडीज एंड रिसर्च के लिए, अध्ययन और अनुसंधान के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। राजकुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार के तौर पर, और ए के मनोहर ये प्रोजेक्ट हेड बन गए हैं एनटीपीसी कांटी परियोजना के। एनटीपीसी कांटी परियोजना ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देखेंगे आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया था, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं जिनका नाम है कल्पना कुमारी और ललिता कुमारी को, दोनों आशा वर्कर्स हैं। कल्पना कुमारी, ललिता कुमारी, स्मृति ईरानी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं, तो इसमें आशा का फुल फॉर्म क्या है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 17 लोगों को बिहार केसरी सम्मान सम्मानित किया गया था। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस, उसके बाद डॉक्टर सत्यजीत, केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर अर्जुन सिंह, इन सबको सम्मानित किया गया था। इनके नाम एक बार आप देख सकते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो इसमें प्रेजेंटली गवर्नर हैं बिहार के, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। बिहार केसरी सम्मान दिया जाता है बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवल फाउंडेशन की तरफ से, मेडिवर्सल फाउंडेशन एक्चुअली। 136वीं जो एनिवर्सरी या फिर वर्षगांठ थी, जन्म वर्षगांठ श्री कृष्ण सिंह की, जो फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके 136वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये पुरस्कार बिहार केसरी सम्मान ये दिए गए थे 17 लोगों को। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। बिहार का गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार विभूति किसे कहते हैं ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार के किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से बेस्ट रिफाइनरी यानी बेस्ट तेल शोधनशाला का पुरस्कार मिला था इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी को, जो कि बिहार में स्थित है इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बरौनी रिफाइनरी को दिया गया था। 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी रिफाइनरी को ये पुरस्कार दिया गया था। वैसे अन्य रिफाइनरीज को भी मिला है, लेकिन बिहार करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केवल 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी ऑयल रिफाइनरी को मिला है, जो बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए राज्य पुरस्कार एवं मेधा पुरस्कार ये 15 शिल्प कलाकारों को मिला था वर्ष 2021 के लिए, और 14 शिल्प कलाकारों को मेधा पुरस्कार ये मिला। बस इसमें नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। तो कोरोना का प्रलय काल और विश्व पटल पर अपना देश, ये जो बुक है इसके लेखक हैं आर के सिन्हा, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इन दोनों बुक्स को रिलीज किया था। कोरोना का प्रलय काल और दूसरी किताब का नाम है विश्व पटल पर अपना देश। ऑबिचरीज में पंडित गोविंद झा का निधन हुआ था, ये मैथिली के साहित्यकार थे। इसके बाद अनंत कुमार सत्यार्थी, ये जीडीयू लीडर, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं अक्टूबर मंथ 2023 की। तो 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप इनिशिएटिव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये चलाया। ये वैसे केंद्र सरकार की स्कीम है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने कहा है कि 1 लैपटॉप 1 स्टूडेंट ये स्कीम चलाई गई है। ये बिहार करंट अफेयर में इसको शामिल करने का उद्देश्य ये बताना आपको है कि बिहार सरकार के द्वारा सिमिलर ऐसी स्कीम चलाई जा चुकी है पहले ही। 2019 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के तहत स्टूडेंट्स जो लोग टेक्निकल कोर्स में आ रहे हैं उनको लैपटॉप खरीदने में सहायता राशि प्रदान की जाती है बिहार में। 2019 से ऐसी योजना चल रही है।
तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट्स को अब अपना लैपटॉप खुद का खरीदने के लिए यहाँ पे लाभ दिया जाता है। इसके बाद राज्य की योजनाएं समिति देख लेते हैं। तो रबी महाअभियान ये चलाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर को पटना से रबी महाअभियान का शुभारंभ किया था। प्रचार रथ इसमें निकाले गए थे हर जिले के लिए। इस महाअभियान का उद्देश्य किसानों को रबी मौसम संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना ये चलाई गई थी समस्तीपुर रेल मंडल में। तो जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना, टिकट बुकिंग सेवक के तौर पर कुछ युवकों को यहाँ पे एक तरीके से एजेंट बनाया जाता है। टिकट बुकिंग एजेंट के तौर पर उनको बना दिया जाता है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसी की तर्ज पे कि 28 स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट्स के तौर पर युवा काम कर सकते हैं, कुछ रोजगार अपना टिकट बेच करके कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। ये बेसिकली बिहार के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि टिकट एजेंट के तौर पर वो अपना कुछ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर टिकट पर शायद 50 पैसे 1 रुपए कुछ ऐसा कमीशन होता है। उसके बाद गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की थी। बिहार के प्रत्येक जिले में इस योजना का संचालन यहाँ पे किया जाना था। उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो सके। स्पोर्ट्स सेक्शन में पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे चीन में, जो हुए थे हैंगजाऊ में, इसमें बिहार के जमुई के शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक एक जीता। ये बहुत एक्सपेक्टेड है आगे एग्जाम के लिए। और प्रमोद भगत जो वैशाली के हैं, इन्होंने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। एशियन गेम्स में भारतीय दल से बिहार के 5 खिलाड़ी यहाँ पे इंडियन कॉन्टिजेंट में शामिल हुए थे। पटना के गंगा पथ पर 14 और 15 अक्टूबर को साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था पटना में। 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो प्रतियोगिता में बिहार के 2 ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी जो बेगूसराय के से हैं, विवेक प्रकाश इसमें शामिल हुए थे। बिहार का दूसरा पदक था। बिहार के कितने टोटल पदक हैं हमने नेशनल करंट अफेयर वाले सेक्शन में बता दिया है, और नवंबर मंथ वाले करंट अफेयर में बता दिया है। 37वें नेशनल गेम्स में कुल मिलाकर कितने पदक बिहार के हैं और मेडल टैली में बिहार कौन से नंबर पे है। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भागलपुर बिहार में। इसमें सपना कुमारी जो भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक जीता था। एक्चुअली बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था, माफ कीजिए, नेशनल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था हाइडल स्पर्धा में। मीटिंग समिट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का आयोजन हुआ था पटना में। ठीक है, पटना में ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के 3 छात्र समूह का चयन हुआ था। वेब मीडिया समिट का आयोजन हुआ था पटना में। इसका जो थीम था वो था वेब मीडिया कंडीशन डायरेक्शन फ्यूचर। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था सहरसा में। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव। कल्पवास मेला लगा था सिमरिया धाम बेगूसराय में। सिमरिया धाम बेगूसराय। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डिटेलिंग है ये नहीं ज़्यादा मैंने दी है, इसमें सिर्फ लोकेशन आ सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में जो लिस्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, लोकेशन हो गया और ये हो गया इवेंट। तो कौन सा इवेंट या मीटिंग किस लोकेशन पे हुआ ये पूछ सकते हैं। तो जैसे आ जाएगा कल्पवास। उसके बाद इस तरीके से उग्रतारा आ सकता है, और एक तरीके से फिर खादी महोत्सव कुछ ऐसा आ सकता है बाई चांस हुआ हो। उसके बाद कोई अन्य मेला हो सकता है, सोनपुर जो है पशु मेला मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इससे मिलाने को आ सकता है। कौमुदी फेस्टिवल जैसे ये ध्यान रखना है पटना में हुआ था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर ये हुआ था ज्ञान भवन पटना में। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग की पुस्तक रेडी रेकनर 2.0 और विपासना पर केंद्र का जो पोस्टर है धम्म बिहार का, इसका विमोचन किया था, इसको लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम में 3 देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस पे। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर पटना का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट जी ने भाग लिया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने 19 अक्टूबर 2023 को। बिहार टूरिज्म शो का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव ने 25 अक्टूबर को जापान के टोक्यो सिटी में टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित बिहार पर्यटन के रोड शो का जो आयोजन किया था उसमें शामिल हुए थे। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में।
बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। वर्ल्ड यूथ समिट ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है हर बार। इसमें ये कहा गया था कि भारत का प्रतिनिधित्व किशनगंज बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन करने वाली थी। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में पॉल्यूशन रिपोर्ट आई थी रेस्पायर लिविंग साइंसेस के द्वारा। टॉप 3 पॉल्यूटेड सिटीज में सेकंड पर पटना को इन्होंने रखा था, थर्ड पर मुजफ्फरपुर को बिहार से। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं असम, फिर सेकंड फिर थर्ड पर बिहार। मतलब बिहार में जो 92.1% बिजली कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जिनके घरों में बिजली जाती है। आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल हैं, इसकी रिपोर्ट आई थी। तो बिहार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में शीर्ष पर है वो है पूर्णिया, और सबसे पीछे जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो है मुजफ्फरपुर। मछली उत्पादन की रिपोर्ट ये हम वैसे नवंबर में बता चुके हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप मछली उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले, मधुबनी टॉप पर है इसमें, दरभंगा सेकंड पर है, फिर कटिहार है। टॉप 3 मछली प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ये हैं। जहानाबाद में प्रोडक्शन सबसे कम होता है मछली का। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी थी। जाति आधारित जनगणना का प्रथम चरण जो है ये पूरा हुआ था 7 जनवरी 2023 से शुरू होकर 31 जनवरी 2023 को पूरा हुआ था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। टोटल जो सर्वे आया इसमें बिहार की कुल जनसंख्या बताई गई है 13,07,25,310। ये पूरा फिगर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। बिहार में रहने वालों की संख्या, बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,72,22 बताई गई थी। बिहार राज्य में रहने वाले कुल जनसंख्या जो एक्चुअली बिहार में निवास करती है वो 12,53,00,000 और 53,288 बताई गई थी। बकायदा प्रिसाइज फिगर आया है। कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी हैं, अन्य इतने हैं। बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं, ये जो है सेक्स रेशियो बताया गया था। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुर्मी जाति की संख्या 2.87% है। अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की टोटल संख्या का प्रतिशत है 19.65। कुशवाहा जाति की संख्या 4.21, राजपूतों की संख्या 3.41, ओबीसी की संख्या 36.01 और पिछड़े वर्ग की संख्या या फिर संख्या का प्रतिशत 27.12% है। बाकी फिर बिहार में धर्म वाइज जो है इस तरीके का परसेंटेज देखने को मिला था, सर्वाधिक और न्यूनतम ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूनतम में ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तो हिंदू होंगे निश्चित तौर पर, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत जैन लोगों का है। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। भीम सांसद रथ को फ्लैग ऑफ किसने किया है? भीम सांसद रथ को हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को कहां पर बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया था? राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, मैंने बार बार बताया कि इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कब से कब तक का है ये ध्यान रखिएगा। 2023 से 2028 तक का ये चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप है। लोहिया पथ चक्र फेज 1 का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था चीफ मिनिस्टर जी ने ही। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पंचगछिया ग्राम के भगवती प्रांगण में कोसी के गांधी स्वतंत्र वीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था? तो थोड़ा सा ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हो गया। कोसी का गांधी किसे कहा जाता है? कोसी का गांधी कहा जाता है लेट राम बहादुर सिंह को। तो इन दोनों प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था सहरसा में, ऑप्शन नंबर सी, सहरसा जिले में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस जिले के हिलसा में मई स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परिसर में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था नालंदा जिले में, ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे तो मई का करंट अफेयर है, लेकिन ये रह गया था तो हमने इसको करा दिया है। नालंदा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था सरदार पटेल कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पटेल एग्री इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है?
तो इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया था नालंदा में ही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग कहाँ पे स्थापित होगा बिहार में? ये स्थापित होगा सहरसा में, ऑप्शन नंबर बी। 3 अक्टूबर 2023 को कहां पर स्थित सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया था। कारागार उद्योग चलता है बिहार में, मतलब जो बंदी कैदी हैं वो अपना सामान बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये कारागार उद्योग या प्रिजन इंडस्ट्री का ब्रांड मुक्ति है, इसका अनावरण किया था पटना से, ऑप्शन नंबर ए पटना राजधानी से। अब जैसे ये पूछ सकते हैं कि ये मतलब कारागार उद्योग है, इसका ब्रांड क्या है? तो ब्रांड नेम है मुक्ति, जिस नाम से सामान बेचा जाता है कैदियों के द्वारा। बिहार का कृषि विभाग कितने जिलों में सीड हब बनाने वाला है? तो सीड हब स्थापित किए जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर बी 10 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। बिहार में 37 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पावर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो 3 और पावर स्टेशन का निर्माण किया जाना है, ऑप्शन नंबर ए। वैशाली में, बेगूसराय में और बिहार शरीफ में बनेंगे 3 पावर स्टेशन। वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ। बिहार के किस जिले की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है पटना की शिप्रा सिंह ने। बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कितने फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 100% हाइब्रिड बीज लगाए जाएंगे यहाँ पर इथेनॉल उत्पादन को बूस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है? ये खुलेगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। ये नॉर्थ बिहार का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 29 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? 5 लाख शिक्षकों को आवास दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। फिर इसके बाद बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा धान को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान करने का यहाँ पे निर्णय लिया था? मतलब फाइनली बिहार का जो 6th जीआई प्रोडक्ट है वो कौन सा बन गया है? वो है मरचा धान। मरचा धान या मरचा चावल ये बन गया है। ये कहाँ को बिलोंग करता है? मरचा धान ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार में ऐसे तो 23 रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट हैं टोटल सब मिलाकर के। एग्रीकल्चरल जीआई टैग्स जो है ये 6 चीज हैं। इनका नाम एक बार दोहरा लीजिए आप। शाही लीची है, मिथिला का मखाना है, सिराव खाजा है, जर्दालू का आम है, भागलपुर का मगही पान और कतरनी चावल। तो चावल अब 2 तरीके के हो गए हैं, कतरनी राइस, कतरनी राइस और ये अब मरचा चावल भी। एक्चुअली सिलाव खाजा को इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, ये मिठाई है तो ये आपका फूड स्टफ में आएगा। इसको यहाँ पे हटा देंगे तो तब आपके 5 ये हो गए और एक मरचा चावल हो गया, तो इस तरीके के 6 हो रहे हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले की कलाकार कंचन प्रकाश की पेंटिंग को बेल्जियम की म्यूजियम एंड सेक्रेड आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी में लगाया जाएगा? तो कंचन प्रकाश बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से। बिहार सरकार द्वारा कहां पर 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो ये लगाया जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा मजदूरों की सहायता और काउंसलिंग के लिए बिहार में कुल कितने माइग्रेशन रिसोर्स एंड काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे? राज्य सरकार बाहर भी 10 ऐसे केंद्र खोलेगी और कुल मिलाकर बिहार में 20 ऐसे सेंटर्स डाले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 20। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए यहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं विशेष सहायता अनुदान के तौर पर 9,640 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट यहाँ पर अमाउंट मिला है विशेष अनुदान मद के तौर पर। 17 स्टेट्स को ये करीब 74,354 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 10%। जर्दालू आम जो कि एक जीआई टैग प्रोडक्ट है बिहार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो इसके विकास के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहां को जर्दालू आम बिलोंग करता है वहीं पर भागलपुर के शाहकुंड में, ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार में उद्यानिक फसलों के लिहाज से तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में खुलेगा, शाहकुंड भागलपुर में, जर्दालू आम के लिए। बिहार के किस कोर्ट ने 11 अक्टूबर को पहली बार हिंदी में फैसला सुनाया है? ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, तो यहाँ पे पहली बार हिंदी में फैसला यहाँ पे सुनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। वहां के न्यायाधीश अंशुमन ने फैसला हिंदी में सुनाया था 11 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद
केंद्र सरकार ने बिहार की किन चीनी मिलों में मक्का और ब्रोकन राइस के जरिए इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है? तो सुगौली चीनी मिल और लौरिया शुगर मिल दोनों में अब इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा मेज और ब्रोकन राइस से। 27 अक्टूबर 2023 को किस भाषा में पहली वेब सीरीज नून रोटी को रिलीज किया गया था? नून रोटी को रिलीज किया गया था मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में किसान कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत सागवान या सागौन, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि पौधों को कितने रुपए में खरीद सकेंगे? तो एफोरेस्टेशन प्रमोट करने के लिए बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस पर 10 रुपए में ये पौधे किसानों को दिए जाएंगे लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु ई पंचायत पोर्टल लॉन्च करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर ई पंचायत पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी पंचायत रिलेटेड स्कीम्स की। ठीक है, तो सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसके स्टेट प्लान के अंतर्गत बिहार में 7 निश्चय योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पोर्टल से। बिहार के किस जिले में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज राजेंद्र नगर में बिहार का पहला कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ वाला हॉकी मैदान बनेगा? ये बनेगा राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार का पहला आर्टिफिशियल ग्रास या एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड होगा। अमेरिका की आई कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार के किस जिले में अपना कार्यालय खोला है? ऑब्वियसली पटना में। ऑप्शन नंबर सी। उद्यान विभाग बिहार सरकार ने 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए कितनी फीसदी सब्सिडी की घोषणा की है? 70% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि मैरीगोल्ड की खेती अगर 1 हेक्टेयर में होती है तो 40,000 रुपये करीब खर्च आता है। अगर 1 हेक्टेयर में कोई उगाएगा गेंदे तो 28,000 रुपये सरकार देगी सब्सिडी के तौर पर, 12,000 खुद से खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संजय कुमार झा किस विभाग का ऐप ऐप इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो संजय कुमार झा ने इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, यानी जल संसाधन विभाग का। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे समझौता यहाँ पर डाक विभाग बिहार सरकार और बिहार पुलिस के बीच हुआ है। बिहार पोस्टल सर्किल्स और बिहार पुलिस एक साथ काम करेंगे जिससे एफिशिएंट और क्विक डिलीवरी हो सके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं 7,000 पुलिस स्टेशन आपस में कुछ कन्वे करना चाहते हैं, जो कई सारे दस्तावेज आप जानते हैं पुलिस का काम या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बिहार पोस्टल सर्किल और बिहार पुलिस ने समझौता किया है। अपॉइंटमेंट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में रुद्र प्रकाश मिश्रा और रामेश चंद्र मालवीय पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं। इन न्यायाधीशों को प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। नानी टैगिया गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थी, जो अभी यहाँ पे आए हैं बिहार के उच्च न्यायालय में। ये सभी नए जजेस आए हैं बिहार के हाई कोर्ट में या फिर पटना हाई कोर्ट में हम लोग कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। A.K. खंडेलवाल पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। ये सब पोस्ट बहुत लोकलाइज्ड हैं बिहार में, लेकिन आजकल जैसे पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं बिहार के अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सब करंट अफेयर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा A.K. खंडेलवाल ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मैथिली ठाकुर इलेक्शन आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मैथिली ठाकुर वोटर अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगी बिहार में। ये बिहार स्टेट की भी इलेक्शन आइकन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के नए कुलाधिपति बने। PL गौतम, डॉक्टर PL गौतम। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जंग बहादुर सिंह भोजपुरी फोक सिंगर को मिला है। ये एक संस्था है, वहां पे काम करती है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया ये कार्यक्रम हुआ था गोपालगंज बिहार में, तो इसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। 103 वर्ष के हैं। जंग बहादुर सिंह और फोक सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान है। कई सारे गीत इन्होंने भोजपुरी में लिखे थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है यूसरा फातिमा का। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। एक लेखिका हैं, उनके द्वारा 4 काव्य लिखे गए हैं। जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी। तो इतने कम एज में 4 ये कह सकते हैं काव्य संग्रह पोएट्री कलेक्शन लिखने वाली पहली टीनेजर बनी है बिहार से। 15 साल 6 महीने की आयु में 4 काव्य संग्रह इन्होंने लिख लिए हैं। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। IAC फिकी अवार्ड्स
7वां IAC फिकी स्वच्छता सम्मान समारोह ये हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्होंने बिहार राज्य को दिया है स्वच्छता के लिए, डिजिटल संचार को प्रमोट करने के लिए और गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए। विमेन चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार मिला है जमुई जिले के लक्ष्मीपुरा प्रखंड अंतर्गत हरला गांव की मुखिया या फिर प्रधान कोमल कुमारी को स्वच्छता के लिए। देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव को। तो विमेन चेंज मेकर कैटेगरी का अवार्ड और ओवरऑल नेशनल लेवल पर बिहार स्टेट को अवार्ड मिला है। ये फिकी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, नेशनल अवार्ड NTPC कांटी को। तीसरे स्थान पर था NTPC कांटी। NTPC कांटी जो है ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑबिचरीज में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। धनंजय कुमार सिंह मिलिट्री ऑफिसर पोस्टेड थे नाइक के पद पर इंडियन आर्मी में। ये छपरा को बिलोंग करते थे। कांगो अफ्रीका में सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत एक पीस कीपर के तौर पर। सुब्रत रॉय सहारा फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप ये नहीं रहे। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रोफेसर देवकांत झा मैथिली अकादमी के पूर्व निदेशक और मैथिली हिंदी संस्कृत भाषा के साहित्यकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। स्कीम्स में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। परिवहन विभाग बिहार की तरफ से योजना संचालित की जा रही है। प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत क्या है, 2025-26 तक इसको चल रहा है। आवागमन आसान करने के लिए बिहार सरकार जो लोग बड़े वाहन खरीदेंगे उनको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे दे सकती है, ये कहा गया है। और इसका चयन कैसे होगा लाभार्थियों का? बेनिफिशियरीज जो अप्लाई करेंगे उनके मैट्रिक में कितने अंक आए हैं उसके आधार पर उनको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके हिसाब से उनको भारी वाहन खरीदने में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए हैं अपना आगे, वो अपना भारी वाहन खरीद करके ट्रांसपोर्ट में अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। 496 ब्लॉक्स में ये योजना लागू की जाएगी बिहार में। हर ब्लॉक से 7 लाभार्थी या 7 बेनिफिशियरीज चुने जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अनुदान उनको भारी वाहन खरीदने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया था। रिजर्वेशन लगातार बिहार सरकार बढ़ाती जा रही है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन बिहार में 75% यहाँ पर टच होने जा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर आगे डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी मामले में जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का जो ऑर्डर दिया था या फिर अपने ऑर्डर में जो प्रोपगेट किया था एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी ओवरऑल रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक ना रहे। तो इस तरीके से अब मामला आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में तो ये मामला निश्चित तौर पर पहुंचेगा, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो इंदिरा साहनी केस जरूर रिकॉल करेंगे हम लोग जब भी लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की बात होगी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंदिरा साहनी केस में आया था। ओबीसी के रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है मेनली केस, कई सारे और भी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी से एसोसिएटेड है इंदिरा साहनी केस। और ये कब का है? 1992 का है, 1992। नवंबर बंद करंट अफेयर में स्पोर्ट्स में देखेंगे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार का प्रदर्शन, ध्यान रखना है आपको। 30वां स्थान ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्राप्त हुआ बिहार को पदक तालिका में। और कुल पदक बिहार कितने रहे? 8, 3 रजत, 5 कांस्य, स्वर्ण 1 भी नहीं। रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे लिख दिए। महिला रग्बी टीम ने, और शशि भूषण ने 1500 मीटर की दौड़ में आरा भोजपुर से हैं। श्रेया रानी ताइक्वांडो से ही खेली थी और रजत पदक जीती, बेगूसराय से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो अहमदाबाद में हुई थी, इसमें बिहार की टीम में बेगूसराय के मुरारी शामिल हुए थे, मोतिहारी के साकिबुल घनी यहाँ पे चयनित हुए थे। समिट मीटिंग इन सबका देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पावापुरी महोत्सव, इंटरनेशनल पावापुरी फेस्टिवल, ये पावापुरी में मनाया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। जरासंध महोत्सव मनाया गया था राजगीर नालंदा जिले में। जरासंध महोत्सव में बताया गया था कि जल्दी जरासंध की एक नई प्रतिमा भी बनेगी, उसका अनावरण वहां पे किया जाएगा। जरासंध एम्परर कहे जाते हैं मगध जो महाजनपद हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, उसके। सोनपुर पशु मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ये लगता है इसमें कई सारे जानवर ला करके दिखाए जाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होता है मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है, और छत्तर मेला भी लोकल डायलेक्ट में इसको कहते हैं। सोनपुर में लगता है, हरिहर में बिहार में।
चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था बिहार म्यूजियम पटना में। केसरिया महोत्सव हुआ था मोतिहारी में। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बिहार का जो है इसको आगे बढ़ाना। 4 की फैक्टर्स का है इन्वेस्टमेंट, कह सकते हैं इम्पीटस बिहार में, टेक्सटाइल लेदर का, फूड प्रोसेसिंग का, आईटी और आईटीईएस यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो 4 की एरियाज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को, उद्यम विभाग या उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था लंदन में। इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था। बिहार के पर्यटन विभाग ने भी इसमें भाग लिया था। इन्वेस्टमेंट बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की 50वीं बैठक ये हुई थी 17 नवंबर को। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा था। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जो भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम थी। बिहार और केरल इस मेले के भागीदार राज्य माफ कीजिएगा, यानी पार्टनर स्टेट थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये फोकस स्टेट थे। हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ फोकस स्टेट्स होते हैं, कुछ पार्टनर स्टेट्स होते हैं। तो पार्टनर स्टेट इस बार था बिहार और केरल। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में ये डाइट्स की रैंकिंग आई थी या फिर रेटिंग्स आई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें एक आ गया था बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर डाइट का अपना एक डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में अव्वल है बिहार। डाइट की गतिविधियों के आधार पर शीर्ष 3 राज्य, तो इसमें बिहार तीसरे नंबर पे, केरल इसमें फर्स्ट पर था। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक बताने में बिहार के डाइट नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके बाद राज्य की विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले जिलों की रिपोर्ट। ये 3 महीने से श्रम विभाग बना रहा है, लेकिन पब्लिक पहली बार किया गया पिछले 3 महीनों में। तो लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि विभागीय योजनाएं सबसे अधिक कहाँ पहुंच रही लोगों तक, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और नालंदा से सबसे कम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये यहाँ पे रैंकिंग आई थी। इसके अलावा और कोई ज्यादा जरूरी फैक्ट है नहीं इसमें। शराबबंदी के लिए सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया था। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए शराबबंदी सर्वेक्षण कराया जाएगा, जैसे जाति आधारित सर्वेक्षण वहां पे कराया गया था। और मद्य निषेध के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी थी यहाँ पर दिखाई गई थी। और एक स्कीम भी चलती है शराबबंदी के बाद से बिहार में, उसके बारे में भी हम MCQ सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बिहार गौरव दृष्टि पत्र रिपोर्ट, ये संतोष मेहरा नामक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिलीज किया था। 176 पेजेस की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी और इसमें सजेशंस दिए थे बिहार में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड कैसे अच्छा किया जा सकता है। MCQ सेक्शन में आ जाएंगे। नवंबर 2023 में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किसने किया? भवन से ज्यादा जरूरी ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ये कहाँ पे है? ये पटना में है, राजधानी में, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर वैसे ए है, नीतीश कुमार जी सीएम ने इनॉग्रेट किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका भी उद्घाटन हुआ था पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि 25 नवंबर 2023 को मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास भी सीएम जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, बी। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में पटना के किस कॉलेज में नवनिर्मित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे सिंह लिख गया है, इसको सिन्हा करिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है बिहार विभूति के नाम से फेमस है बिहार में, ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित है अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में कितने रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है 26,086 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 में मानसून सेशन में भी 43,774 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पारित हो चुके हैं बिहार में इस साल। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एक्चुअली सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे। अब हमें जल्दी से एक कमेंट करके बताइए कि राज्य के अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट के लिए क्या कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में प्रतिवर्ष 7.62 लाख मीट्रिक टन का मछली उत्पादन किया जा रहा है। बिहार राज्य में मछली की मांग कितनी है? कितने मछली उत्पादन की मांग है? तो मछली उत्पादन की मांग है करीब 8.02 लाख मीट्रिक टन और ये हुआ है 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन।
बिहार राज्य में बिहार के किस प्रमंडल में बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बिहार का कंस्टिट्यूट किया गया है? दरभंगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 7 ऐसे न्यायाधिकरण बनने हैं, उसमें सबसे पहला है दरभंगा में कंस्टिट्यूट किया गया है मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। बम डिफ्यूजिंग का मतलब एक तरीके से कंपटीशन था, इसमें बिहार राज्य की पुलिस को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, बी। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में बिहार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है? बिहार को इसमें पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फर्स्ट पोजीशन ए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कितने रुपए प्रति परिवार देने के लिए ऐलान किया? अभी ये एक मतलब कह सकते हैं अनाउंसमेंट किया गया था माइक पर, कोई ऐसा अभी प्रावधान इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं हो रही है। कास्ट सेंसस के बाद इन्होंने कहा है 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए ये प्रति परिवार देंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी ओपन अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जस्ट आप अभी ध्यान रखिए, वर्ड ऑफ माउथ है ये। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और किस उत्पादन इकाई से 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है? फरक्का से 159 मेगावाट की कह सकते हैं आपूर्ति होगी, और यह होगी कहलगांव पावर जनरेशन यूनिट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहलगांव बिजली उत्पादन यूनिट कहाँ है? जिला भागलपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे और फरक्का से 159 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होगी। बिहार के सभी 38 जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी कौन बनाने वाला है? तो इसमें आप सोचेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, लेकिन नहीं, लेबर और रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने वाला है 38 जिलों में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से जीनोम मैपिंग के लिए जो कैप्टिविटी में एलिफेंट्स हैं, बंदी हाथियों के जैविक नमूने एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है गजा सूचना ऐप। गज सूचना ऐप, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार से डायरेक्टली एसोसिएटेड तो नहीं है करंट अफेयर, लेकिन सितंबर मंथ का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। गजा सूचना ऐप जारी किया गया है टू कॉम्बैट या फिर टू स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स। बिहार में एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का निर्माण ड्रोन स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस और किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है? तो आईआईटी पटना और जो स्टार्टअप है विमानिका एरोस्पेस, इसने मिलकर के एक प्रोटोटाइप तैयार किया है एयर टैक्सी का बिहार में। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत दूसरे फेज में 2026 तक कितने नए किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे? तो 4.80 लाख किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन चौथे बिहार एग्री रोड मैप के तहत दिए जाएंगे। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप का जो ड्यूरेशन है, मैं पिछले महीने कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको याद है। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप जो 4th वाला है, इसका जो अवधि है ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है 70वें बीपीएससी पीटी में। बिहार के विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग और कौन सा शुरू होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग शुरू होगा, अंतर विश्वविद्यालय या इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद कार्यक्रम शुरू होगा, उसका नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू होगा बिहार में। एक और न्यूज यहाँ पर आई थी, तो इसको हम एसेसरी न्यूज पर रख रहे हैं। महामहिम कहा जाता था अभी तक गवर्नर को, हिज एक्सीलेंसी इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता था, लेकिन अब बिहार के गवर्नर ने कहा है कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए गवर्नर के लिए, और इंग्लिश में ऑनरेबल, हिज एक्सीलेंसी या फिर महामहिम ना कहा जाए, ठीक है। जाति सर्वेक्षण जो अभी आउट हुआ है बिहार में, बाहर आया इसका डेटा, इसके अनुसार बिहार में स्नातकों यानी ग्रेजुएट की आबादी कितनी है? तो ग्रेजुएट की आबादी है 7%। 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं, सी। बिहार में उपजे टमाटरों से ही केचप और सॉस बनाने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने बिहार के किस जिले में फैक्ट्री लगाई है? तो बिहार के वैशाली में, लालगंज में वैशाली में फैक्ट्री लगाई गई है हिंदुस्तान लीवर के द्वारा, कि किसान का जो केचप वगैरह होता है ये वैशाली में ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। WHO की टीम अभी बिहार के गया में जांच करने के लिए आई थी एक रहस्यमय तरीके की बीमारी का। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा था, लंगड़ा फीवर। लोकल लोगों ने कहा था कि इसकी समस्या हो रही है, ठीक है। एक मेडिकल टीम बनाई गई थी डॉक्टर रंजन कुमार की अध्यक्षता में, जिससे डिसीज को चेक में रखा जा सके। तो WHO की टीम ने किस जिले को विजिट किया था, एक इस शहर को बिहार में, गया को। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार के गांवों में पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? बिहार में कितने पैक्स काम कर रहे हैं? 8000। पैक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो बिहार में है, ये खोलने वाला है पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र।
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को 24 नवंबर 2023 को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में पुरस्कृत किया गया था? 30 यंग या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था, 30। बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे चुना गया है? तो डॉक्टर फूलगेन पूर्वे, इनको बिहार साइंस सोसाइटी ने बिहार के श्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर चुना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, डॉक्टर फूलगेन पूर्वे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है? तो बिहार राज्य का दूसरा एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ये बनेगा दरभंगा बिहार में। ठीक है, शोभन में शोभन नाम के जगह पर दरभंगा बिहार बनेगा राज्य का दूसरा एम्स। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला है 30 अक्टूबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड जदयू ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इन्होंने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था। बिहार के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण यानी कि गार्लिक प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है और इस तरीके का राज्य का पहला प्लांट होगा? ये लगने वाला है ईस्ट चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हरिसिद्धि नाम की जगह पर पूर्वी चंपारण में ये लगेगा लहसुन प्रसंस्करण संयंत्र। तो लहसुन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे छिलका का उपयोग कर लेंगे ये लोग और लहसुन के तेल वगैरह का उपयोग करेंगे, तो ये फूड प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद छपरा सारण की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही साबिता महतो ने लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर कितने समय में तय किया और एक रिकॉर्ड बनाया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 104 किलोमीटर का सफर 2 दिन 16 घंटे में पूरा किया। जनरली 12 डेज लगते हैं, इतना हिली टेराइन है वहां पे इसको क्रॉस करने में, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लेकिन इनको लगा है सिर्फ 2 दिन और 16 घंटे। तो सविता महतो महतो ये कहाँ से हैं? छपरा सारण से हैं। 64 घंटे इनको कुल मिलाकर लगे, 2 दिन और 16 घंटे को अगर हम जोड़ें, सी यहाँ पे सही है। इफी का मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इफी के 54वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा 2023 के लिए 20 गैर फीचर फिल्मों को चुना गया था। इसमें से बिहार की कौन सी हिंदी नॉन फीचर फिल्म शामिल है? तो बिहार की नॉन फीचर फिल्म जो शामिल है, बहरूपिया द इम्पर्सनेटर, इसको चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। ये शॉर्ट फिल्म जो बहरूपिया है, इसके लेखक और निर्देशक हैं भास्कर विश्वनाथन। बिहार में लोक कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना को सीखने कौन से देश की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार आया था? तो इंडोनेशिया से एक टीम आई थी ये सीखने की बिहार सरकार जो ये सतत जीविकोपार्जन योजना है, इसको कैसे लागू कर रही है। बिहार गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना को जारी किया था। इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस उन लोगों को प्रदान करना जो बिहार में ट्रेडिशनली कंट्री लिकर या टॉडी या ताड़ी बनाते थे और अब बिहार में शराबबंदी हो जाने के कारण बेरोजगार हो जाएंगे। उनको देखते हुए और बेसिकली SC ST और अदर कम्युनिटीज अल्ट्रा पुअर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन अपराधियों को ट्रैक करेगा? बिहार पुलिस क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर से अब अपराधियों को ट्रैक करेगी और खासकर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मदद मिलेगी इसमें। बिहार में बिकने वाले सभी कीटनाशक सैंपल्स की जांच अब राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ बिहार के और कितने विश्वविद्यालय करेंगे? तो हैदराबाद में तो होगी कीटनाशक सैंपल्स की जांच, लेकिन 2 बिहार के विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी कीटनाशक नमूनों की जांच अब करेगा। स्टेट करंट अफेयर में सबसे पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट्स का होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट स्टेट में हुए होते हैं तो रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं, मेंबर बनाई गई हैं सीनेट की, पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट की मेंबर ही बनाई गई हैं। पहली बार किसी भी विश्वविद्यालय में बिहार में सीनेट सदस्य बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं रेशमा प्रसाद, ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति पटना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल जो राज्य के हैं इस समय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने की है 3 वर्ष की अवधि के लिए। त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। त्रिपुरारी शरण, तो मुख्य सूचना आयुक्त को अपॉइंट कौन करते हैं बिहार में? गवर्नर करते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि गवर्नर है इस समय, उन्होंने इनका अपॉइंट किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। अवार्ड सबसे पहला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसमें विभिन्न कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय की तरफ से। तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सुमन कुमार शाह ने जीता, जो अररिया बिहार से में काम करने वाली एक इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है। ठीक है, बिहार में पोस्टेड है, अररिया बिहार में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे दिव्यांगजन अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज थी, 40+ कैटेगरीज थी। श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार ज्योति सिन्हा ने जीता, जो चंगेल मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रस्त हैं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है,
इसके बाद आ जाएंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में संस्कृति मिश्र दरभंगा, इनका कविता संग्रह कहबाक आक्षी हमरा मैथिली भाषा का ये कविता संग्रह, इसके लिए साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है संस्कृति मिश्रा को। 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार बिहार को मिला है। बिहार के कृषि सचिव ने पुरस्कार बिहार की तरफ से ये लिया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। 18th भोजपुरी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्रमोद शास्त्री थे। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 में मैथिली भाषा में बोध संकेतक नामक निबंध ने मैथिली भाषा में पुरस्कार जीता है। तो ये कई बार हम लोग देखते हैं स्टेट स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं, तो राजस्थानी भाषा हो गया, मैथिली भाषा, जिस भी राज्य में जो भाषा प्रचलित है उनके जो अवार्डीज है उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैथिली में वासुकीनाथ झा को मिला है उनके निबंध बोध संकेतन के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए बिहार के छात्रों ने जीता यूनेस्को पुरस्कार। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है वीवर्स ऑफ होप। वीवर्स ऑफ होप डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है, जो जुलाहों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्टूडेंट्स ने बनाई थी। पटवा टोली के निकट, पटवा टोली जो कि गया के निकट है, वहाँ पर रहने वाले जुलाहों के जीवन पर प्रकाश डालने वाली ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मास कम्युनिकेशन मीडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के छात्रों ने। तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, मतलब यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएंगे हम लोग ऑबिचरीज पर। ऑबिचरीज में सबसे पहले मोहम्मद एहसान उल हक, दरभंगा नगर निगम के पहले उप महापौर, जदयू नेता ये नहीं रहे। रामचंद्र राय, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एमएलए ऑफ मोहिउद्दीन नगर, बिहार से एमएलए ये नहीं रहे। स्कीम्स में देखेंगे, नवादा बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। ठीक है। इसके बाद बिहार पर्यटन नीति बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। इसमें निवेश का टारगेट रखा गया है 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का, और इसमें कई सारी छूट भी दी गई हैं। पर्यटन नीति में कई सारी सब्सिडीज भी अनाउंस की जाती हैं, जैसे 10 करोड़ रुपए तक निवेश के लिए 30% पूंजी सब्सिडी सरकार की तरफ से होगी। 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहे तो 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए 25%, अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। साथ ही भूमि स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी में यहाँ पे छूट राज्य सरकार देगी। तो ये है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिशन दक्ष लॉन्च किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और गणित में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उनको जो शिक्षक हैं वो उनका स्तर बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे ऐसे बच्चों का जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। तो प्रतिदिन समय के बाद यानी स्कूल टाइमिंग के बाद 3:30 बजे से 4:15 तक विशेष क्लासेस यहाँ पे लगाई जाएंगी मिशन दक्ष के तहत। ये है कुल मिलाकर, जो पढ़ने में पूरी तरीके से कमज़ोर बच्चे हैं उनको दूसरे बच्चों के एट पार लाया जाएगा शिक्षकों के द्वारा। ये यहाँ पे शुरू किया गया था। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन दक्ष, क्योंकि मिशन या फिर स्कीम कैंपेन जब ऐसी होती है इसमें ये पूछेंगे दक्ष किस लिए है। क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए है, क्या वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए है, क्या कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए? नहीं, ये जो है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए। इसके बाद बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति एवं सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023। सचिवालय सेवा संशोधन तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति जरूर ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूर कर दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बिहार में प्रथम 10,000 दोपहिया वाहन की जो बिक्री होगी उसकी खरीद पर 5,000 रुपये सब्सिडी सरकार देगी। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए सब्सिडी 750 रुपये होगी। अगर कोई टू व्हीलर बिहार में प्रथम 10,000 टू व्हीलर जो रजिस्टर होंगे बिहार में ईवी वाले उसमें लेगा। तो बिहार में गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले नए पुल को मंजूर कर दिया गया है। ये पुल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से है। 4556 मीटर लंबा 6 लेन वाला अतिरिक्त केबल वाला पुल ईपीसी मोड में बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? बिहार राज्य में पटना और सारण जिलों में दोनों तरफ एक्सेस मार्ग यहाँ पे प्रदान करेगा ये। ठीक है। गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाला ये पुल बनेगा। पान विकास योजना यहाँ पे अनाउंस की गई है। पान विकास योजना 2023-24 के तहत 100 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर में मगही पान की जो खेती करेगा, जो कि बिहार में जीआई टैग्ड भी है मगही पान। तो इसमें लागत बिहार सरकार ने मानी है कि 70,500 रुपये खर्च आता है। ठीक है।
और ये कहाँ कहाँ पे पान की खेती होती है? औरंगाबाद हो गया, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली जिला में किया जाता है। तो मगही पान कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है ये तो आपको ध्यान रखना है। नवादा, शेखपुरा, वैशाली, गया, नालंदा, औरंगाबाद। इसमें कहा गया है कि जो मगही पान की खेती करते हैं 300 वर्ग मीटर में 70,500 रुपये लगभग लागत आती है। इसमें 50% सरकार वहन करेगी। ठीक है, मतलब आधा किसान को करना है, आधा सरकार वहन करेगी मगही पान योजना के तहत। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो हुए थे, इसमें बिहार ने कुल कितने मेडल जीते? 9 पदक जीते। 6 सिल्वर और 3 यहाँ पे ब्रॉन्ज जीते, गोल्ड कोई नहीं जीता। और मेडल टैली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार 22वें स्थान पर रहा, 22 पर। ठीक है, इसके अलावा आ जाएंगे समिट सेक्शन पे। समिट में सबसे पहले राजगीर महोत्सव राजगीर नालंदा में मनाया गया था। मखाना महोत्सव पटना बिहार में मनाया गया। और मंजूषा महोत्सव ये भागलपुर में मनाया गया। कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा मनाया गया था। जीरादेई फेस्टिवल ये सीवान में मनाया गया था। जीरादेई जो गांव है यहीं पर हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। उलार धाम महोत्सव ये उलार्क सूर्य मंदिर परिसर पालीगंज पटना में मनाया गया था। बिहार सरस मेला ये पटना में मनाया गया था। और 26वां ईस्टर्न रीजनल काउंसिल की मीटिंग पटना बिहार में हुई थी। क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग पटना में हुई थी, ये 26 में। ठीक है, और अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य हैं वो कौन कौन से आते हैं? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है। ठीक, ईस्टर्न रीजनल काउंसिल में। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात करें अगर, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन हुआ था पटना में। 2 दिवसीय आयोजन किया गया था पटना में। 300 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट डेयरी और कैटल एक्सपो ये बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी पटना में बिहार में हुआ था। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। और इसमें बिहार का पशु पोषण ऐप भी लॉन्च किया गया था। इसके बाद 18वां इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा, इसका आयोजन बोध गया में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम इंटरनेशनल संघा फोरम का आयोजन बोध गया बिहार में हुआ था। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में बिहार के जो मतलब कैसे काम की चीज़ है, तो एडीपी रैंकिंग आई थी। एडीपी का मतलब क्या हुआ? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था जनवरी में 2018 में। तो इसकी रैंकिंग आती रहती है अलग अलग मंथ्स में, शायद वर्ष में 4 बार आती है। तो जो रैंकिंग अक्टूबर में आई थी उसमें अगर आप देखें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के साथ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की रैंकिंग भी शुरू कर दी गई है। आपने सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो चल ही रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। इसमें अक्टूबर 2023 की रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली में देखें तो रायगढ़ यहाँ पे टॉप पर था, जमुई बिहार ये सेकंड पे था। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉप पर, जमुई बिहार का डिस्ट्रिक्ट सेकंड था ओवरऑल अक्टूबर माह की रैंकिंग में। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में सीवान जिले के आंदार ब्लॉक को जोन 6 में शामिल किया गया था। जोन 6 में आ जाएंगे हम लोग बिहार पर्यटन डेटा पर। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार ने डेटा जारी किया था कि पर्यटकों के आगमन में शीर्ष 3 जिले कौन से? राजगीर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं बिहार में, फिर पटना में, फिर बोध गया में। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। 5th लॉजिस्टिक्स ईज इन डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, लीड्स की रिपोर्ट आई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसमें एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया था 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को। तो एस्पायरर श्रेणी में बिहार भी आया था। 80% से कम अंक बिहार के थे। तो बिहार के साथ जो स्टेट्स हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। इनको एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया था लीड्स की रिपोर्ट में। कोई रैंकिंग यहाँ पे नहीं आई थी, इसमें श्रेणी बनाई गई थी राज्यों की। तो एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया था बिहार को। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट अक्टूबर की आई थी। इसमें कहा गया था कि घर घर तक जल पहुंचाने के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है पूरे देश में। अभी भी हर घर जल राज्य बिहार नहीं अचीव कर पाया रैंकिंग, यानी कि 100% टैप वाटर कंसंट्रेशन अभी बिहार में नहीं है। आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन में। तो बिहार के किस जिले के 1.5 करोड़ घरों को भारत नेट उद्यमी परियोजना के तहत निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो सारण के घरों में लगभग सभी घरों में 1.5 करोड़ हाउसेस में फ्री इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगाया जाएगा, वो भी फाइबर वाला, भारत नेट उद्यमी स्कीम के तहत। भारत नेट प्रोजेक्ट की अगर बात करें, भारत नेट तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम जो 2011 में आई थी, इसी को जो NDA सरकार जो पहली बार बनी थी उन्होंने रीनेम कर दिया था, भारत नेट इसका नाम कर दिया था। इसका उद्देश्य है रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन, वो भी फाइबर वाला, प्रोवाइड करना।
तो ये है कुल मिलाकर के। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये कई बार आता है हमारे साइंस के क्वेश्चन में। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। निम्नलिखित में से किसने पटना जिले के बेहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक रीजन में प्लग एंड प्ले शेड और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया था? प्लग एंड प्ले शेड बेहटा में इसका अनावरण किया था मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। दिसंबर 2023 में देश के किस राज्य में प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है? अनिवार्य कर दिया गया है बिहार में। बिहार में अगर आपके पास ये कंप्लायंस नहीं है तो फिटनेस सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा आरटीओ से, अगर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन उसमें नहीं लगाए तो। इसके बाद दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की है? तो 3 नए इंडस्ट्रियल रीजन जो है डेवलप किए जाएंगे, गया क्षेत्र में, मुंगेर में, नालंदा में स्थापित किए जाएंगे। बिहार में निर्मित होने वाली 10 सड़क परियोजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पथ निर्माण विभाग को कितना कर्ज जो है प्रदान किया गया है या किया जाएगा? 451 मिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज बिहार सरकार को मिलेगा। बिहार की कबड्डी लीग का नाम क्या है, या फिर बिहार की कबड्डी लीग में पार्टिसिपेट करने वाली टीम का नाम क्या है, हम लोग कह सकते हैं? प्रो कबड्डी लीग जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें बिहार की टीम का नाम है पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स ऑप्शन नंबर सी है। और इनकी जर्सी पर ब्लिसफुल बिहार लिखा गया है। ब्लिसफुल बिहार क्या है? ब्लिसफुल बिहार है एक टैगलाइन, और किसकी टैगलाइन है? बिहार टूरिज्म की। ठीक है, बिहार टूरिज्म की टैगलाइन है। एमएसएमई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में वर्ष 2018 से 2023 तक कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है? तो ये निवेश हुआ है 76,437 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार सरकार की योजना जो सतत जीविकोपार्जन योजना है उसको समझने के लिए जो उसको स्टडी करने के लिए किस देश की 30 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बिहार में विजिट की थी? तो इंडोनेशिया की टीम ने विजिट किया था कि किस तरीके से यहाँ पर शराबबंदी की गई उसको स्टडी करने के लिए, और किस तरीके से उनको ऑल्टरनेटिव रोजगार दिया जा रहा है सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत। जो है वेस्ट चंपारण, वेस्ट सुमात्रा में इस तरीके का माफ़ कीजिएगा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इंडोनेशिया की टीम, तो इस वजह से इसको स्टडी करने के लिए बिहार आई थी इनकी टीम। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने सतत जीविकोपार्जन योजना कब लॉन्च की थी? 5 अगस्त 2018 को लॉन्च की थी, ध्यान रखिएगा। 24 मंथ का यहाँ पर लाइवलीहुड और मेंटरिंग प्रोग्राम यहाँ पर दिया जाना था उन लोगों को जो बिहार में ताड़ी वगैरह बेचते थे, जो अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो SC ST और अदर कम्युनिटीज़ में आते हैं, उनको यहाँ पे लाभ देने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको ऑल्टरनेटिव रोजगार दिलवाने के लिए और फाइनेंस तक एक्सेस दिलवाने के लिए ये सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार लाई थी 2018 अगस्त में। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस क्रय करने के लिए प्रति बस कितना ग्रांट यहाँ पे दिया जाएगा? मतलब बस खरीदने के लिए युवाओं को ग्रांट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का। मेट्रिकुलेशन के स्कोर्स पर जो है बेनिफिशरीज का यहाँ पे लिस्ट बनाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हाई स्कूल में कितना नंबर मिले उसके हिसाब से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहार सरकार ने बिहार में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है? तो 1293 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 1 दिसंबर 2023 को मधुबनी जिले में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? मधुबनी जिले का 51वां स्थापना दिवस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 15-16 दिसंबर 2023 तक सोनपुर मेले में किस वर्ष बाद पुनः मल्ल युद्ध आरंभ शुरू हुआ है? मतलब मल्ल युद्ध कितने वर्षों के बाद शुरू हुआ है? तो 1975 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद अब ये शुरू हुआ था 2023 में दिसंबर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो लगता है सोनपुर में, बिहार में, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वित्त मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभाज्य करों में राज्य की भागीदारी के अतिरिक्त किस्त के रूप में बिहार को कितनी राशि प्रदान की है? बिहार को 7,338 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले थे। उत्तर प्रदेश का डिवोल्यूशन जो है सर्वाधिक था, बिहार को सेकंड नंबर पर रखा गया था इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक हरी झंडी दिखाई थी? तो इंडियाज फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन, ये वैसे तो उत्तर प्रदेश अयोध्या से सही मानेंगे, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? अयोध्या, सीतामढ़ी, दरभंगा तक चलेगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने मिडिल से लेकर हाई स्कूल तक सभी स्कूलों में बालिका स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कौन सा कक्ष बनाए जाने के लिए आदेश जारी किए हैं? सहेली रूम बनाया जाएगा हर स्कूल में,
एक सहेली रूम होगा जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बेसिकली गाइड करेगा टीनेज गर्ल स्टूडेंट्स को। वहाँ पर एक शिक्षिका भी नियुक्त की जाएंगी जो सहेली की तरीके उनसे बात करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी। मेंस्ट्रुएशंस की जो समस्याएं उलझने हैं उनको समझने में हेल्प करेंगी सहेली रूम में वो शिक्षिका। तो इसका नाम क्या होगा? सहेली रूम। दुबई में COP28 जो हुआ था, भारत में किस राज्य की मृदा संरक्षण और जलवायु तन्य कृषि पद्धतियों को वहाँ पे तारीफ मिली थी, प्रशंसा मिली थी? तो ये बिहार में जो जल जीवन हरियाली जो चलता है, जल जीवन हरियाली अभियान, इसको लॉन्च किया गया था, वहाँ पे प्रशंसा की गई थी। तो बिहार के इस मिशन को यहाँ पे जो है सुर्खियाँ मिली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार पुलिस ने अपराध और अपराधियों की सूचना आमजनों से प्राप्त करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर निकाला है? तो टोल फ्री नंबर निकाला बिहार पुलिस ने 14432। ऑप्शन नंबर सी 14432। बिहार के किस उद्यान में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल स्पॉट की गई थी? तो गोरल स्पॉट की गई थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इसका मोस्ट पार्ट पड़ता है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद हाल ही में दिसंबर 3, 2023 को बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में प्रतिमा यानी स्लीपिंग बुद्धा का अनावरण किया गया था? थेरवाद और महायान परंपरा के संघ नायकों द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। वियतनाम के सहयोग से इसको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 दिसंबर 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 139वीं जयंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनाई गई थी और इनका जन्म जीरा देवी विलेज में हुआ था, सीवान डिस्ट्रिक्ट में। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद जी साथ थे कई लोगों के साथ। उन्होंने इसका अकाउंट लिखा है सत्याग्रह इन चंपारण नामक बुक में अपनी, ठीक है, जो हिंदी में छापी गई थी सबसे पहले। तो इसके ऑथर राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन जो गांधी इन चंपारण नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है? आप कमेंट करके बताइए। गांधी इन चंपारण किताब किसने लिखी है? ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताएंगे। बिहार में हवाई मार्ग से पर्यटन को बूस्ट करने के लिए बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है? गया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्विस बिहार में शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में देसी एवं कलकतिया पान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बीटल लीव्स का है, यानी कि पान का बनाया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इन दोनों सवालों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है? और बिहार पुनर्गठन विधेयक को एसेंट देने वाले या फिर अपनी मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी 2024 का हम यहाँ पर कवर करेंगे। 70वें BPSC PT के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। हमारा मेंस का भी ग्रुप शुरू हो रहा है और BPSC 17 PT का भी आप इनके नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले नियुक्ति में सबसे पहले नीतीश कुमार जी की ही नियुक्ति। इस बार वो BJP के अलायंस के साथ आए हैं, पुरानी अलायंस छोड़ करके। नीतीश कुमार 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ इन्होंने ली है। RJD महागठबंधन को छोड़ करके अब फाइनली वो NDA की कोलिशन में आकर के यहाँ पर दोबारा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। इनको शपथ दिलाई थी प्रेजेंट गवर्नर जो बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इनको शपथ दिलाई है। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। यहाँ पे जितेंद्र कुमार राय खेल मंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए, बिहार के पहले खेल मंत्री, क्योंकि पहली बार खेल विभाग अलग किया गया है। संस्कृति कला और युवा मामलों के विभाग से अलग करके एक नया विभाग बनाया गया है, खेल विभाग। तो पहले खेल मंत्री बने हैं जितेंद्र कुमार राय। जज अशोक कुमार सिंह ये मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के पहले जज बने बिहार में। आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री ये बने थे नई कैबिनेट में। पंकज त्रिपाठी अभिनेता जो गोपालगंज को बिलोंग करते हैं बिहार से, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत रंग महोत्सव का, या भारंगम 2024 से भारत रंग महोत्सव जो होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारंगम की जो टैगलाइन है वो है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। तो भारंगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? NSD में हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। ये जो है बिहार में कहीं पर नहीं हुआ है। नीना सिंह बिहार को बिलोंग करती हैं, CISF की पहली महानिदेशक बनी है और फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ये बनी थी राजस्थान की। ये बिहार को बिलोंग करती हैं नीना सिंह। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम लोग देखेंगे। इस साल भारत सरकार ने 5 भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस किए थे, जिसमें बिहार से कर्पूरी ठाकुर पोस्टह्यूमसली इनके लिए भी भारत रत्न अनाउंस किया गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के और पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ये बने थे बिहार के। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के तीसरे विभूति बन गए हैं।
तो इससे पहले बिहार से जिन विभूतियों को मिला है उनके नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको दिया गया था, 1999 में जयप्रकाश नारायण को। तो कई सारी न्यूज़ वेबसाइट ने इनको तीसरा व्यक्ति बताया है जिन्हें बिहार से चुना गया भारत रत्न के लिए। कई जगह पांचवा में बताया गया हिंदी न्यूज़पेपर्स में। अगर हम अनडिवाइडेड बिहार से विधान चंद्र रॉय का कनेक्शन माने, डुमरांव में जन्मे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका भी कनेक्शन मान ले बिहार से, तो इस तरीके से 5 हो रहे हैं। तो जैसा भी आपके सामने ऑप्शन है उस हिसाब से आप कीजिएगा, क्योंकि अब तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला अकेला बचा नहीं है, तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। खैर, अगर कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर लें तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उसी समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें पिछड़े वर्गों यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, जिसमें मुसलमानों के कमजोर वर्ग भी शामिल थे, इसके रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का काम किया था। ये रिपोर्ट 1978 में लागू की गई थी। तो कर्पूरी ठाकुर मंडल पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट नाम है और उन्हीं के समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स 2024, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार ने दिया है। प्रथम रनर अप यहाँ पे स्टार्टअप रहा था वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और सेकंड रनर अप यहाँ पर रहा था बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वच्छता में बिहार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण की यहाँ पर बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हॉस्पिटल्स को यहाँ पर उनमें हॉस्पिटल्स में स्वच्छता के लिए प्रमाणित करता है। तो ये पुरस्कार सदर हॉस्पिटल शेखपुरा को यहाँ पे दिया गया था, फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें अस्पतालों को स्वच्छता के लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो शेखपुरा के सदर हॉस्पिटल को यहाँ पे चुना गया था। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, ये जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पटना को, जिलाधिकारी यशपाल मीणा को, वैशाली से जो मतलब डीएम हैं, डीएम नवल किशोर चौधरी को गोपालगंज से ये चुना गया था इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड के लिए। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो बिहार को 15वां स्थान मिला है सभी स्टेट्स और यूटीज में। ये जरूरी है, राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 15वां स्थान यहाँ मिला है। और बिहार से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पटना। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? सुपौल है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2024 अगर हम देखें तो पद्म विभूषण बिहार से जिनको दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से बिहार से इनको पद्म भूषण यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद पद्मश्री बिहार से कौन कौन चुने गए हैं, इनके नाम वो किस फील्ड से आते हैं देखिए। अशोक कुमार विश्वास टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहाँ से हैं, मतलब कला से, बिहार से। श्री सुरेंद्र किशोर साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से। राम कुमार मलिक कला से। श्री शांति देवी पासवान और शिवान पासवान कला से। पद्म विभूषण ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर पद्मश्री 4 लोग हैं, इनके नंबर भी ध्यान रखिएगा। पद्मश्री कितने, कुल मिलाकर 4 लोग, जिसमें से एक जोड़ी की कैटेगरी में है शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। पद्म भूषण 1 और पद्म विभूषण 1। बुक्स एंड ऑथर संबंधित न्यूज देखें तो बिहार डायरी 2024 को कैलेंडर जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और इसकी थीम थी कैलेंडर की, ऑफिशियल कैलेंडर की, बिहार ने दिखाई राह, बिहार ने दिखाई राह। इसके बाद ऑबिचरीज में देखेंगे सूर्य नारायण सिंह धमदाहा यानी पूर्णिया से एमएलए थे, नहीं रहे। गुणानंद झा कांग्रेस के, ये बिहार के पूर्व मंत्री नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, इसको शुरू किया गया 16 जनवरी 2024 से। 94,33,312 परिवारों को आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। प्रत्येक परिवार कितनी आर्थिक सहायता? 2 लाख रुपए। और पहली किस्त के तहत 25% राशि दी जाती, दूसरी किस्त के तहत 50% और तीसरी किस्त के तहत 25% राशि यहाँ पे दी जाती। टोटल राशि कितनी है बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत? 2 लाख रुपए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो भी इन्होंने कास्ट सेंसस कराया है उसमें जिनकी इनकम 6,000 रुपीज से कम है उनको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। मंथली 6,000 से कम इनकम होना चाहिए। बिहार कृषि क्लिनिक योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार ने शुरू की है। इसमें ये कहा है कि एक कृषि क्लिनिक लगाने की लागत लगभग 5 लाख रुपए आएगी। कृषि क्लिनिक का मतलब है जो किसानों को हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित उनकी समस्याओं से निपटने के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो 5 लाख रुपए में खुलेगा। 40% राशि जो है सरकार देगी, और यानी कि अधिकतम 2 लाख रुपए, और बाकी जो बेनिफिशियरी है उसको वहन करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा बाकी पैसा खर्च किया जाएगा। 2 लाख रुपए यहाँ पे कृषि क्लिनिक सेटअप करने के लिए सरकार देगी।
ये योजना है बिहार सरकार की कृषि क्लिनिक योजना। हालांकि इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जिन्होंने कृषि से स्नातक किया हो, कृषि व्यवसाय प्रबंधन से स्नातक किया हो, या फिर कृषि या हॉर्टिकल्चर से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो, वही लोग कृषि क्लिनिक के लिए यहाँ पे असिस्टेंस बिहार सरकार से पा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स में नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में बेंगलुरु में जो ये इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप हुई थी, बिहार गया के अंकित यादव ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में। बोध गया मैराथन 2024 रन फॉर ग्लोबल पीस का आयोजन किया गया था बोध गया में। बोध गया मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? बोध गया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके बाद छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था। बिहार इसमें कुल मिलाकर 21वें नंबर पर था पॉइंट्स टेबल में, और 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य कुल पदक यहाँ पर बिहार ने जीते थे 5। शुभम आरा से जो है रिकर्व तीरंदाजी में इसने स्वर्ण पदक जीता। दुर्गा सिंह जो गोपालगंज बिहार से 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, इसमें सुश्री नसरीन शेख, ये जोगबनी अररिया से आती हैं, जिनको खो खो डिसिप्लिन में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन अवार्डीज कई सारे थे, इसमें बिहार से नसरीन शेख खो खो खेलती हैं एथलीट, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समिट्स में देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में दिव्य कला मेला का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। ये दिव्य कला मेला कोई एक जगह नहीं होता है, कई जगह लगते रहते हैं। तो 11वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ था पटना में। मंदार महोत्सव सह बाउंसी मेला, बाउंसी मेला कहाँ लगता है? बांका में, ठीक है, बाउंसी प्रखंड में, बाउंसी ब्लॉक में मंदार महोत्सव और बाउंसी मेला का आयोजन हुआ था। गजना फेस्टिवल ये औरंगाबाद बिहार में लगता है। बौद्ध महोत्सव या बुद्धिस्ट महोत्सव बोध गया बिहार में 3 दिवसीय महोत्सव हुआ था, और इसमें बौद्ध महोत्सव पर तथागत नामक एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया था। इसके बाद ई वाहन एक्सपो ये पटना में आयोजित किया गया था। ई वाहन एक्सपो इसमें जो है किसने ऑर्गेनाइज किया, ये भी कई बार आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट इंडिया और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लैंसेट नामक एक रिसर्च मैगजीन है, इसने पब्लिश की थी एक रिपोर्ट, भारत में बाल विवाह कैसे हो रहा है। तो बाल विवाह में वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? बिहार में वृद्धि दर्ज की गई सर्वाधिक, सेकंड पर पश्चिम बंगाल में, थर्ड पर उत्तर प्रदेश में, और फोर्थ पर महाराष्ट्र में बाल विवाह के केसेस में वृद्धि दर्ज की गई है। इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की जो रिपोर्ट बनाई थी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने, थिंक टैंक जो है, इसने कहा था बर्नी हाट मेघालय में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, और सेकंड पर है बेगूसराय बिहार का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बिहार 4th पे आता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अलग अलग राज्यों का जैसे आया था, मतलब पूरी एक भारत की रिपोर्ट आई थी, अलग अलग राज्यों की भी उसमें इनसाइट दी थी। 9 सालों में बिहार के 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं, ठीक है। सबसे तेजी से बहुआयामी गरीबी पूर्वी चंपारण ने और शिवहर ने कम की है। 4 सालों का डेटा यहाँ पे लिया गया कि 15-16 से जो कह सकते हैं 19 से 21 के बीच कितने सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो सर्वाधिक गरीबी कम करने के मामले में टॉप पर है पूर्वी चंपारण और देन शिवहर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हैं सर्वाधिक तेजी से गरीबी बहुआयामी निर्धनता कम करने के मामले में। सीवान बहुआयामी गरीबी मतलब सीवान सभी जिलों में बहुआयामी गरीबी का औसत सबसे कम दर्ज किया गया है। इसमें 17.14% ही लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है बिहार में। 2022-23 में बिहार में सबसे ज़्यादा 26.59 लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। SER की रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन ने जारी की थी, इसमें कहा गया था कि देश में सर्वाधिक 10वीं के बच्चों की संख्या कहाँ पे? बिहार में। हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार में। मुजफ्फरपुर के 59.7% बच्चे 10वीं में नामांकित हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ सेक्शन में पहला है कि 21 जनवरी 2024 को माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में एक सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया था? सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया था खगड़िया में। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में स्थित राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया था? तो ब्रह्मपुर नाम की जगह पर ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर स्थित है, कहाँ पर? बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में। बिहार के कितने जिले के मुखिया और ब्लॉक प्रमुख दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे? तो 7 यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें 4 ब्लॉक प्रमुख 3 मुखिया ऐसे थे, 7 लोग शामिल हुए थे। और
छपरा नगर निगम की 2 महिला सफाई कर्मी राधा देवी और रूबी देवी को भी बुलाया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 जनवरी 2024 को किस न्यायालय ने बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा के विवरण को सार्वजनिक डोमेन में डालने को कहा था? तो कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कब तक सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करने की घोषणा की गई थी? इसमें बिहार ने अनाउंस किया था कि 15 जनवरी 2024 तक वो सभी मनरेगा जॉब कार्ड्स को आधार से लिंक कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जितने भी मतलब मनरेगा कार्ड है उनको आधार से लिंक किया जाए और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही अब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर के। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकिंग, रेलवे, रक्षा सेवा की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आने वाली कैटेगरी के लोगों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? प्रोत्साहन राशि दी जाती है 75,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 75,000। बिहार के मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वास्तविक समय के स्रोत विभाजन यानी कि रियल टाइम सोर्स पोर्शनमेंट की स्टडी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और आईआईटी दिल्ली दोनों काम कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। 1 जनवरी 2024 को किसके द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज अनाउंस किया गया था? बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है। मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी दर्ज किए गए मामले की बिहार पुलिस पूरा करने की कोशिश करेगी 75 डेज में, जिसमें चार्जशीट दायर करना भी शामिल है। चार्जशीट प्रिपेयर करके उसे फाइल करना भी शामिल है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में 75 डेज टारगेट रखा है। कुछ स्पेशल बड़े केसेस को छोड़ करके छोटे केसेस में 75 डेज में एफआईआर होने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी कोर्ट में। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस कब शुरू की गई थी? डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू की गई थी 6 सितंबर 2022 को। इसमें क्या है कि आप घर बैठे बैठे अपना रेवेन्यू मैप मंगा सकते हैं, कुछ जो मतलब फी होगी उसको पे करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित प्रकरणों में निस्तारण में तेजी लाने के लिए किस जिले में बिहार में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है? ये ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है गया में। ऑप्शन नंबर बी, गया में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के भेजा स्थित सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी के ऊपर भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है? दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है। इसे पहला सबसे लंबा पुल कहा जाता था जब तक अटल सेतु नहीं बना। अटल सेतु जिसका इनॉग्रेशन अभी फेब में ही किया गया है, जो हमने अभी कराया मंथली करंट अफेयर में, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है और साथ ही लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया है। अटल सेतु लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ये बन रहा है मधुबनी के भेजा से लेकर सुपौल स्थित बकौर तक। 10.27 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी मधुबनी। जब तक ये ब्रिज बन नहीं जाता, इनॉग्रेट नहीं हो जाता, तब तक भूपेन हजारिका ब्रिज जो है सेकंड लॉन्गेस्ट कहलाएगा इंडिया का। इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ये असम में स्थित है लोहित रिवर पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित रिवर पर। मनोज बाजपेयी की किस फिल्म का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या फिर बर्निनाले में किया गया था? ये फेबल किया गया था, इसका कह सकते हैं प्रीमियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, द फेबल। आप लोग जो है जोरम को लगा सकते हैं, गलती से नहीं लगाइएगा, फेबल ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मनोज बाजपेयी के फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल भी पूरे होते हैं। मनोज बाजपेयी की पहली फिल्म की बात करें तो इसका नाम द्रोह काल है। फर्स्ट एवर फिल्म जिसमें मनोज बाजपेयी जी 1 मिनट के रोल में दिखे थे वो है आपकी द्रोह काल। बिहार सरकार झारखंड स्थित कितनी कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी? ये न्यूज आई थी। 5 कंपनियों की संपत्ति बिहार सरकार नीलाम करेगी जो झारखंड में स्थित हैं। क्यों ऐसा करेगी बिहार सरकार? क्योंकि बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बिहार झारखंड के अलग होने से पहले इन कंपनियों को लोन दिया था जिन्होंने चुकाया नहीं है, तो उनके एसेट्स को बेच करके बिहार अपना पैसा वसूलेगी 124.57 करोड़ रुपए। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अयोध्या में हुई 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बिहार के बगहा शहर जो कि जिला पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ से रामायण की कितनी प्रतियां भेजी गई थी? 51,000 कॉपीज यहाँ पर रामायण की भेजी गई थी। कहाँ से? वेस्ट चंपारण के बगहा से। औरंगाबाद जिले बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण श्री कृष्ण भवन का उद्घाटन, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा औरंगाबाद में। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर करेंगे, बी।
19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के कितने जिले में 5 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो 4 जिलों में किया गया था बिहार के, सहरसा, मोतिहारी, कटिहार और दरभंगा इसमें शामिल है। एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन यहाँ पे किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा 19 जनवरी को वर्चुअल रूप से। बिहार महोत्सव समिति नई दिल्ली ने कितने बिहार के व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का निर्णय यहाँ पर लिया था? मोतिहारी के 7 लोग इसमें शामिल हैं और बिहार के कुल मिलाकर कितने लोग शामिल हैं? 21। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 21। तो ये ध्यान रखिएगा कितने लोग सम्मानित किए जाएंगे बिहार समिति के द्वारा, बिहार महोत्सव समिति के द्वारा 21 लोग, और जिसमें 7 मोतिहारी से हैं। बिहार के किस जिले स्थित जेपी गंगा पथ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसको स्टैचू ऑफ विजडम कहा जाएगा? स्टैचू ऑफ विजडम लगेगी राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजधानी पटना में। पटना स्थित गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? राज्य सरकार की झांकियां यहाँ पर निकाली गई थी 14, और इसमें नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 जनवरी 2024 को दरभंगा जिले का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो दरभंगा का 150वां स्थापना दिवस यहाँ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फरवरी 2024 में जितनी भी एग्जाम रेलिवेंट न्यूज आई हैं बिहार से संबद्ध होकर या फिर बिहार में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित जो न्यूज़ है जो एग्जाम रेलिवेंट होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार करंट अफेयर फेब मंथ का है 2024 का। अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। दस्तूरी अबवाब निम्नलिखित में से क्या हुआ करता था हिस्ट्री में और कि किस मूवमेंट संबंधित है, ये कमेंट करके बताइए। काफी जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिहार में होता है? चंदन, किउल, बूढ़ी गंडक, बागमती, किसका होता है? कमेंट करके बताइए। सबसे पहले सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन होता है। एग्रीमेंट में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, राज्य के उद्योग विभाग और सिडबी ने 50 करोड़ रुपए का जो बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष है इसके प्रबंधन के लिए समझौता किया है। बिहार स्टार्टअप फंड के अंतर्गत ये काम करेगा बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष, जिसका इनिशियल कैपिटल कितना बताया गया है? 50 करोड़ रुपए। जो टोटल बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है इसका इनिशियल कैपिटल या कितना है पेड अप कैपिटल? 500 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, 500 CR। और इसी में से 50 करोड़ रुपए का फंड किसका बनाया गया? बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो है 2016 में जो बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी आई थी जो 2017 में अमेंड की गई थी उसके तहत ये सेटअप किया गया था, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे फरवरी मंथ में तो नंद किशोर यादव बीजेपी से नए स्पीकर नियुक्त हुए थे असेंबली में। अभी आपको पता है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ली थी तो स्पीकर फिर बदल गए हैं। नंद किशोर यादव बीजेपी के स्पीकर यहाँ पे आए हैं। अवध बिहारी चौधरी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और नरेंद्र नारायण यादव जो जदयू से हैं इनको निर्विरोध रूप से बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद अमिताभ यश भोजपुर बिहार से, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं अभी उत्तर प्रदेश में। इम्तियाज अहमद करीमी 7 दिन के लिए बीपीएससी का चेयरपर्सन इनको बनाया गया था। फुल टाइम चेयरपर्सन भी अब आ गई हैं दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी जो मेंबर हैं बीपीएससी की, ये फुल टाइम चेयरपर्सन अब बन करके आ गई हैं बीपीएससी की, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में। राष्ट्रीय वीर गाथा पुरस्कार ये प्रांजलि राज को मिला था, मुंगेर को बिलोंग करती हैं बिहार से। आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का ये प्राइज मिला था बिहार पर्यटन विभाग को, बिहार पर्यटन विभाग को। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो ये सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक दिया गया था डॉक्टर कुमार आशीष को दिया गया था। और पहली बार बिहार राज्य से किसी को, या फिर हम लोग कह सकते हैं होम मिनिस्टर रिसर्च मेडल पहली बार बिहार के किसी व्यक्ति को मिला है, डॉक्टर कुमार आशीष को। बुक्स एंड ऑथर में नीम का शहद ये किताब डॉक्टर राजवर्धन आजाद की है। इसको रिलीज किया था चीफ मिनिस्टर जी ने, नीतीश कुमार जी ने। ऑबिचुरीज में देखेंगे संजय मंडल, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नेता, ये नहीं रहे। डॉक्टर उषा किरण खान दरभंगा से, ये नहीं रही। हिंदी और मैथिली साहित्य की लेखिका थी, ये नहीं रही। 2011 में इनके उपन्यास भामती एक प्रेम कथा के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और 2012 में सृजनहार नामक मैथिली भाषा के उपन्यास के लिए पुष्पांजलि साहित्य सम्मान इनको मिला था। स्कीम कैंपेन में बिहार लघु उद्यमी योजना ये हम लास्ट मंथ भी डिस्कस कर चुके हैं। 94 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब 94 लाख आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि परिवार गरीब हैं, तो पुअर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? भी हाल में जो कास्ट सेंसस कराया है बिहार गवर्नमेंट ने, उसके तहत जो 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं, उनको 2 लाख रुपए यहाँ पर स्मॉल बिजनेस अपना सेटअप करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप, छोटी एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करने के लिए 2 लाख रुपए हर परिवार को यहाँ पे लोन दिया जाएगा।
मतलब लोन क्या दिया जाएगा, एक तरीके से ग्रांट दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया था। इसके बाद स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति प्रोजेक्ट, ये पंचायती राज मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये लॉन्च किया गया था बिहार के बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम में। पपरौर ग्राम पंचायत जो बरौनी ब्लॉक में पड़ती है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के डिजिटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी सीरियसली काम कर रही है, काफ़ी साल हो रहे हैं, मतलब 3-4 साल हो रहे हैं लगातार। इसमें कुछ आगे आपको इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जैसे इसमें कहा गया है कि बेगूसराय जो है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का जिसमें सभी ग्राम पंचायत वाईफाई सर्विसेज से जोड़ दी गई हैं पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत। पीएम वाणी स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर में 2020 में पीएम वाणी को लॉन्च किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया है? बेगूसराय से, इस डिजिटाइजेशन रिवॉल्यूशन को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार सरकार ने भी शुरू कर दी। इसमें कहा है कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो बिहार को बिलोंग करते हैं, उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। राशि उतनी है जितनी आयुष्मान भारत के तहत मिलती है, 5 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पे मिलेगा। और जो सरकार इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकालेगी उसमें उन लोगों का इलाज भी किया जा सकेगा। 5 लाख रुपए तक का ये बीमा कैशलेस होगा और केंद्र के आयुष्मान भारत की तर्ज पे ये है। इसके बाद बिहार इंटर्नशिप पॉलिसी, ये बिहार सरकार ने निकाली है अभी हाल में। इस पर कहा गया है कि 1 टाइम स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा, 1 टाइम पेड इंटर्नशिप कुल मिलाकर दी जाएगी। 1 टाइम स्टाइपेंड यानी एक ही महीने में एक बार ये अपना 10,000 रुपये का स्टाइपेंड उन लोगों को देंगे जो अपने 7वें सेमेस्टर में बीटेक में और कॉलेज खत्म करने वाले हैं। तो उनको 1 टाइम ट्रेनिंग या हम लोग कह सकते हैं 1 टाइम राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। मतलब आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, 1 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हैं सिलेक्टेड सेंटर्स में, 10,000 रुपये की राशि 1 टाइम मिलेगी। ये बीटेक छात्रों के लिए है और उन बीटेक छात्रों के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है, जो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। राजकीय कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो 7th सेमेस्टर में है, उनको यहाँ पे ये राशि 1 टाइम स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। नमामि निरंजना अभियान बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। राज्यपाल राजेंद्र मिश्रनाथ हार्लेकर ने इसको लॉन्च किया था। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में नमामि निरंजना अभियान, निरंजना नदी या फिर उसको फाल्गु नदी बोलते हैं बिहार में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हिंदू पिलग्रिम्स के लिए। यहाँ पर पिंडदान वगैरह लोग आकर के अपना करते हैं, गया वगैरह करते हैं अपने पूर्वजों का। तो निरंजना नदी जो है ये चतरा जिला झारखंड से निकलती है, सिमरिया ब्लॉक करके एक जगह पड़ती है वहाँ से, और ये लीलाजन और मोहना नदी जब आपस में मिलती हैं उसके कन्फ्लुएंस से मिलकर के बनती है निरंजना रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखेंगे, स्पोर्ट्स में बस एक ही न्यूज़ हमने लिया है जो जरूरी वाला है। BWF पैरा बैडमिंटन वैश्विक चैंपियनशिप 2024 से हुई थी थाईलैंड में, और इसमें पदक तालिका में टॉप पर रहा था चाइना, सेकंड पर इंडोनेशिया, भारत यहाँ पे 3rd पर रहा था। 3 स्वर्ण और कुल मिलाकर 18 मेडल भारत ने निकाले थे। स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम यहाँ पर देखेंगे। सुहास एल यतिराज IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर, ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था पुरुष एकल में। प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण पदक इसमें जीता था। प्रमोद भगत वैशाली को बिलोंग करते हैं बिहार से, तो ध्यान रखिएगा। बस इतना ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर जरूरी है। आ जाएंगे समिट सेक्शन पर, कॉन्फ्रेंसेस थीम्स जो फेस्टिवल्स हुए हैं बिहार में, जैसे राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला, ये एग्रो बिहार नाम से हुआ था गांधी मैदान पटना में। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कृषि विभाग बिहार ने इसको आयोजित किया था। फिर सूर्य राघव महोत्सव नवीन नगर में हुआ था औरंगाबाद में। 2 दिवसीय ये सूर्य राघव महोत्सव हुआ था नवीन नगर प्रखंड बड़ेम में, औरंगाबाद जिले में। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव ये कालिदास रंगालय में हुआ था पटना में। 5 दिवसीय महोत्सव ये हुआ था कालिदास रंगालय पटना में। खादी सह उद्यमी बाजार मेला ये भागलपुर बिहार में हुआ था। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव ये जमुई में हुआ था बिहार में। ब्रह्मपुर महोत्सव ये ब्रह्मपुर में हुआ था, जो कि बक्सर में पड़ता है बिहार में। जो बर्ड फेस्टिवल लगा था ये कहाँ पे लगा था ये जरूरी है। जमुई तो हमने बताया, लेकिन नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जम्मू में है, वहाँ एक्चुअली लगा है और हर साल यहीं पे लगता है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में बर्ड फेस्टिवल। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए डिटेल भी दी हुई है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में हुआ था और यहाँ पे एक पटना डिक्लेरेशन को अपनाया भी गया था।
इसके बारे में बात करेंगे एमसीक्यू सेक्शन में। पीकू पोचार्ड जो है इसका मैस्कॉट था, शुभंकर था इस बर्ड फेस्टिवल का। राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में, और इसकी थीम थी फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू माल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव प्रस्तुति उत्सव, इसका आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना में। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा गांधी मैदान में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी को। बिहार इंटरनेशनल वर्कशॉप टू डिस्कस बर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स, पटना बिहार में पक्षी संरक्षण पहल को दृढ़ता प्रदान करने के लिए और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पटना में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और पटना घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो पटना डिक्लेरेशन जो है ये अलग है, ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में फेस्टिवल से संबंधित नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग बोल दिया था इसको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पटना बिहार में ये पटना डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। किससे संबंधित है? बर्ड कंजर्वेशन से। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में रिपोर्ट लिपॉड स्टेटस की जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, इसमें कहा गया है 2022 तक सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 3907 तेंदुए सर्वाइव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिहार में भी तेंदुए हैं, इनकी संख्या 86 है, 86। नंबर ऑफ टूरिस्ट इन बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने डेटा जारी किया था। 8 करोड़ से अधिक पर्यटक बिहार घूमने आए थे 2023 में। इसमें कहा गया कि इतने देशी पर्यटक और इतने विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2023 में राजगीर घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा, वहीं गया विदेशी पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना रहा है। ऑब्वियस बात है, बुद्धिज्म सेंटर होने की वजह से गया में ज़्यादातर विदेशी टूरिस्ट आते हैं। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, इसका तो अलग से वीडियो ही मिलेगा आपको और पेड ग्रुप मेंबर्स को इसकी समरी मिलती है, लेकिन जो मेजर चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 15.5% की ग्रोथ से ये 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर, सारण सबसे विकसित जिला हैं, वही अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज, लखीसराय पिछड़े जिले हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, तीसरे नंबर पर मुंगेर है, सबसे गरीब जिला शिवहर है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना टॉप पर है, शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यही ट्रेंड देखने को मिलता है। हालांकि टॉप 5 वगैरह भी अब आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका अलग से वीडियो देंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा इसमें वेट करिएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे का टोटल आपको समरी दी जाएगी बीपीएससी के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। 31 जनवरी 2024 को पटना स्थित सरदार पटेल भवन में आधुनिकृत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। एक पेंडेंट की शक्ल की एक डिवाइस लॉन्च की गई, इसका नाम नीतीश रखा गया। नीतीश का फुल फॉर्म है यहाँ पर नॉवल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन लाइफ्स। इसको आप गले में पहन सकते हैं और 30 मिनट पहले आपको डिजास्टर फोरकास्ट मिल सकता है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? आईआईटी पटना ने इसको डेवलप किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 फरवरी 2024 को आईआईटी पटना के नवनिर्मित 24 भवनों, आईएम बोध गया के स्थायी भवन, भागलपुर ट्रिपल आईटी के नए स्थायी भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पीएम जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। आंसर यहाँ पे सही है, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27 फरवरी 2024 को किसके द्वारा तारामंडल पटना के आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम तारामंडल भवन का उन्नयन कार्य का उद्घाटन किया गया था? तो प्लानिटेरियम जो है ये पटना में है बिहार में, और यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा। प्लानिटेरियम जो है ये 2 जगह हैं बिहार में केवल, तारामंडल एक पटना में है और दरभंगा में नया बना है। 2 जगह हैं, खाली ध्यान रखना है, पटना दरभंगा। 24 फरवरी 2024 को किसके द्वारा राजेंद्र सुरेश स्मारक स्थल पर अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी, जिनका अभी लास्ट ईयर निधन हुआ था, सुरेश देवी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अगर हम राजेंद्र सिंह की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है बिहार के संदर्भ में। और जो पटना में जो सचिवालय बना है उसके बाहर जो 7 मूर्तियां लगी हुई हैं, उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी वो स्टूडेंट के तौर पर जो है यहाँ पे मारे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जब वो सेक्रेटरीट के बाहर भारत का झंडा फहरा रहे थे तो उनको गोली लगी थी। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान
पटना सेक्रेटरीट में जो गोली कांड हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे ये। तो इनकी पत्नी जिनका निधन हुआ था लास्ट ईयर, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल में, राजेंद्र सिंह मेमोरियल में नीतीश कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो ये राजेंद्र सिंह जो है ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? सारण जिले को बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, ये ध्यान रख सकते हैं आप। 12 फरवरी 2024 को बिहार में हुए फ्लोर टेस्ट में जेडीयू गठबंधन सरकार ने कितने मतों से ये कॉन्फिडेंस मोशन को विन किया था, जीता था? तो 129 एमएलए का समर्थन फाइनली इनको मिला था। 130 का मिलने जा रहा था, लेकिन फिर 129 का फाइनली मिला था और फ्लोर टेस्ट जीत गई थी नीतीश कुमार जी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर बी। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 2,78,725 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है डी। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक किसको मिला है, किस विभाग को? 22.20% शिक्षा को आवंटित किया गया, शिक्षा विभाग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केंद्र सरकार ने बिहार की जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण को मंजूर कर दिया है। तो लोन जो है ये 70% अमाउंट जो है लोन के तौर पर वर्ल्ड बैंक से मिलेगा और 30% यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट खर्च करेगी, जो बिहार में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगने जा रहा है 4415 करोड़ रुपए का। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। सेकंड कथन यहाँ पे है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इस पे कहा गया है कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जितने भी इंटरमीडिएट एजुकेशन के जो तीनों स्ट्रीम के कोर्स हैं अब हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ही पढ़ाए जाएंगे केवल। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी थी? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन जो है पुनर्विकसित किए जाने हैं? 33 स्टेशन कुल मिलाकर यहाँ पर चुने जाने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिष्ठित श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया था? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया को यहाँ पर मिला था ये दर्जा, कैटेगरी 1 का यहाँ पे स्टेटस मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे? तो अभी ये न्यूज़ आई थी कि कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, भागलपुर। किस राज्य के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ जी ने विजिट किया था बिहार का ये वेदर फोरकास्ट मॉडल को स्टडी करने के लिए, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। 5 फरवरी 2024 को बिहार के किस जिले से अयोध्या तक पहली आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की गई थी? वैसे तो लगातार ट्रेनें यहाँ पे शुरू की गई, लेकिन सबसे पहली ट्रेन यहाँ पे शुरू की गई थी मुंगेर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुंगेर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लोन देने के लिए सरकार ने कितने रुपए एलोकेट किए हैं? 700 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी भी चल रहा है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ये नई स्कीम नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें 4 लाख तक का लोन उन लोगों को मिलता है जो 12वीं पास होने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं। बैंकों से लोन मिलता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 4 लाख रुपए का यहाँ पे हो सकता है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, 4% का होता है। 1% होता है ट्रांसजेंडर्स और बाकी सेक्शंस के लिए। इसके बाद 2024-25 के इंटरिम बजट में बिहार के रेलवे को कितने रुपए यहाँ प्रदान किया गया था? 11,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में स्थित कालूघाट नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटर 1 के कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल यानी कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 पर कालूघाट पर यहाँ पे लॉन्च किया किसने? मतलब सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे लॉन्च किया? तो सारण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। सारण जिले के कह सकते हैं पास ये स्थित है, नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा में। आजकल बहुत छोटी छोटी सटल चीज़ें पूछ रहे हैं, तो कालूघाट जो है नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा में स्थित है, बिहार के सारण के करीब। यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल कालूघाट में, सारण में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर बिहार के शहर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, इन सब में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कौन सा मिशन शुरू किया? 3E यहाँ पे लॉन्च किया है। 3 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ऑफ ट्रैफिक, E फॉर एजुकेशन और E फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था पहले अच्छे से इंजीनियर की जाए, लोगों को उसके बारे में
बताया जाए, अवेयर किया जाए और इन्फोर्स किया जाए जो लोग बात नहीं मानते हैं। 4 फरवरी 2024 को गर्दनी बाग पटना में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किसने किया? बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया। 2018 में इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये कंप्लीट हो पाया है। बिहार के दरभंगा जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार से कितना रुपए का बजटरी प्रोविजन किया गया है? 1264 करोड़ रुपयों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। यातायात विभाग बिहार सरकार ने बिहार में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कितने शहरों में वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्णय लिया था? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में मतलब ज़्यादातर जो टियर 1 सिटीज़ माने जाते हैं बिहार के, वहाँ पे ये सर्वे कराया गया था। और पहली बार ऐसा कह सकते हैं साइंटिफिक ऑडिट कराया गया ट्रैफिक में किसी भी इंडियन स्टेट में। तो 5 जिलों में ट्रैफिक ऑडिट कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन बनेगा? रिवर फ्रंट स्टेशन आर के सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये बनेगा भोजपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, भोजपुर। ऊर्जा विभाग बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 3 वर्षों में सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर जो है कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद ये भी लक्ष्य रखा गया कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 सालों में 1 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट बिहार में लगाई जाएगी। 20 फरवरी 2024 को IIM बोधगया के स्थायी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? IIM वगैरह ये केंद्र सरकार का डोमेन है, तो इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो कितना देखा गया था? 0%। 0% ड्रॉप आउट रेट यहाँ पे दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बाकी उच्च प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट 2022-23 में 2.77% देखा गया था। बिहार बजट का हम अलग से आपको देंगे वीडियो, लेकिन जो मेजर बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। मौजूदा कीमतों पर GSDP 9.76 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। और जो एक्सटेंडेड कैबिनेट जो अभी नया है उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।